बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ द कैरियर हाउस से मैं हूं अली बाबर। सो डियर लर्नर्स, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट की स्किल्स लर्न करना चाह रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो आपसे दरख्वास्त, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल की फौरी अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और लिंक्डइन और फेसबुक अपडेट्स के लिए हमारे पेजेस को फॉलो कीजिए। आज हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल फंक्शंस, और सेल फंक्शन में हम फर्दर 12 लॉजिक्स अप्लाई करेंगे। लाइक आप एक्सेल सेल के अंदर रो एंड कॉलम को कैसे कॉल कर सकते हैं, आप सेल की विड्थ, सेल फॉर्मेट, सेल कलर, या सेल के अंदर यूज होने वाली पैरेंथेसिस, या अगर आपका सेल लॉक्ड है या अनलॉक्ड है, तो ये तमाम ऑप्शंस अप्लाई करते हैं। सो बी फोकस्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए हमारे पास जो डेटा मौजूद है हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले ए में डेट्स मौजूद हैं, कॉलम बी में हमारे पास कस्टमर नेम्स हैं। लाइक अगर आप नेम्स को देखें तो हमने उनकी अलाइनमेंट भी डिफरेंट कर रखी है और सेल फंक्शंस को अप्लाई करेंगे। देन कॉलम सी में हमारे पास वैल्यूज मौजूद हैं और जो वैल्यूज मौजूद हैं वो भी डिफरेंट फॉर्मेट्स के साथ अवेलेबल। एक सबसे पहले हम देखते हैं सेल एड्रेस। सेल एड्रेस के लिए क्या है कि हम D4 कॉलम में आते हैं और इक्वल टू का साइन टेक्स्ट ऐड करते हैं। देन हम टाइप करते हैं सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट से हम सेल फंक्शन सेलेक्ट करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं। तो देखिए कि जैसे पैरेंथेसिस स्टार्ट होती है तो अब हमें ऑप्शन के अंदर 12 जो फर्दर जो एक्सटेंडेड फार्मूलाज हैं सेल फंक्शन के वो हमें शो हो रहे हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं सेल एड्रेस। जैसे ही हम टैब की प्रेस करते हैं तो अब देखिए कि हमारे पास एड्रेस आ। इसको हम दो तरह से जो है अप्लाई करते हैं। लाइक सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम एड्रेस फार्मूला लगाने के बाद जस्ट क्लोज पैरेंथेसिस और एंटर की प्रेस करें, अब हमारे पास जो है वो D4 जो करंट एक्टिव सेल है वही हमारे पास एज अ रिजल्ट में शो हो रहा है। लाइक अगर हम किसी और सेल पे आए और डबल क्लिक करने के बाद हम एंटर की प्रेस करें, ये देखिए अब हमारा एक्टिव सेल जो एड्रेस था वो चेंज हो चुका है। अब सेल एड्रेस को हम दूसरे वे से देखते हैं। लाइक इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, हम यहाँ से टाइप करते हैं सेल और देन हम अगेन एड्रेस चूज करते हैं। अब हम एड्रेस के बाद कॉमा लगाते हैं और यहाँ से हम किसी सेल का रेफरेंस देते हैं। लाइक यहाँ पे सेल A2 का रेफरेंस देता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ। देखिए कि मेरे पास जो A2 सेल रेफरेंस है मैंने फॉर्मूला में दिया था तो वो A2 ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो लाइक अगर किसी और सेल पे हम D1 पे क्लिक करते हैं, यूं करते हैं, तो अब देखिए कि जो हमारा एक्टिव सेल का एड्रेस था वो D1 हो चुका है, लेकिन जो हमने सेल एड्रेस किया था रेफरेंस के साथ वो A2 ही है। अनटिल अनलेस हम उसे चेंज नहीं करते। सेल फंक्शन की हम दूसरी ऑप्शन देखते हैं। लाइक कॉलम नंबर फंक्शन, लाइक हम इक्वल टू करते हैं, देन हम सेलेक्शन एंड देन यहाँ से हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कॉलम। कॉलम भी उसी तरह ही अप्लाई होता है। लाइक अगर मैं जस्ट इसको पैरेंथेसिस को क्लोज करूँ और एंटर, अब जिस सेल में मैंने फार्मूला लगाया है उस सेल का मुझे कॉलम नंबर 4 मिल रहा है। लाइक अगर हम यहाँ से काउंट करें A1 2 3 एंड 4, D जो हमारा कॉलम है वो कॉलम नंबर 4। उसके बाद हम अपने डेटाबेस में से कोई और सेल रेफरेंस देना चाहें, लाइक यहाँ पे हम सेल टाइप करते हैं, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कॉलम, देन यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम किसी भी सेल का रेफरेंस देते हैं। लाइक यहाँ पे हम A2 का सेल रेफरेंस देते हैं और हम जस्ट एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखें कि जो हमने रेफरेंस दिया था उसका हमारे पास कॉलम नंबर 1 है और अगर हमने रेफरेंस नहीं दिया तो यहाँ पे हमारे पास कॉलम नंबर 4 आ रहा है। अब हम सेल फंक्शन के थर्ड ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। लाइक कलर ऑप्शन। सेल फंक्शन में कलर फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने अपने सेल जहाँ पे वैल्यूज मौजूद हैं आपने नेगेटिव वैल्यूज को फॉर्मेट किया है तो आपको यहाँ पे वाज़िया फर्क नजर आएगा। लाइक हम इक्वल टू का सिंटैक्स ऐड करते हैं, देन सेल फंक्शन चूज करते हैं, देन यहाँ से हम थर्ड ऑप्शन चूज करते हैं कलर, और कलर में हम पर्टिकुलर सेल का एड्रेस देते हैं। लाइक यहाँ से मैं C4 का एड्रेस देता हूँ, पैरेंथेसिस क्लोज करने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए कि जो वैल्यू लाइक C4 पे अगर आप गौर करें तो इस वैल्यू का हमने फॉर्मेट नेगेटिव वैल्यू हमारे पास और हमने इसको कलर फॉर्मेट किया है, तो अब हमें ये 1 कलर रिप्लाई दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आए इक्वल टू सेल और यहाँ से हम देन अगेन कलर चूज करते हैं, कॉमा लगाते हैं और अब हम यहाँ से कोई और कलर सेल एड्रेस देते हैं लाइक C1। तो 0 वाले सेल रेफरेंस में क्या था कि हमने एक्चुअल कोई टेक्स्ट या कोई पॉजिटिव वैल्यू जो है फॉर्मेट नंबर फॉर्मेटिंग उसमें यूज की, उसमें हमें वो 0 रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अगर हमने नेगेटिव वैल्यू को कलर फॉर्मेट किया है लाइक C4 में जैसे हमने रेड कलर फॉर्मेट किया है तो इसमें हमें 1 रिजल्ट दे रहा है। अब हम देखते हैं सेल फंक्शन फोर्थ ऑप्शन लाइक कंटेंट। कंटेंट में क्या है, हम इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ से सेल टाइप करते हैं, देन ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम कंटेंट फोर्थ ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करते हैं, एंटर की प्रेस
प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ से कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे B3 सेल का रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए कि B3 सेल में जो डेटा मौजूद है वो यहाँ पे लिंक हो चुका है और यहाँ पे अगर मैं B3 सेल में कोई चेंज कर, वेट हम थोड़ी बढ़ा लेते हैं, देखिए कि यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो चेंज हो रहा है। लाइक इसको मैं 1 को रिमूव करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से हो रहा है। अब हम सेल फंक्शन की 5th ऑप्शन लाइक फाइल नेम फार्मूला के थ्रू अप्लाई करते हैं। लाइक हम इक्वल टू का सिंटैक्स ऐड करते हैं और यहाँ से टाइप करते हैं सेल, देन सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम फाइल नेम सेलेक्ट करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं और जस्ट क्लोज द पैरेंथेसिस करते हैं। क्लोज द पैरेंथेसिस पे देखिए कि ये हमारी फाइल का हमें कंप्लीट एड्रेस और नेम जो है वो शो करवा रहा है कि किस ड्राइव में और किस फोल्डर में हमारी जो फाइल है वो अवेलेबल है। तो इजीली अपनी फाइल की लोकेशन जो है वो फार्मूला के थ्रू एक्सेल फाइल के अंदर ही कहीं से भी लोकेट कर सकते हैं। अब हम सेल फंक्शन की ऑप्शन लाइक फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, सेल के बाद हम यहाँ से 6th ऑप्शन फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं, कॉमा लगाते हैं और कोई भी सेल रेफरेंस देते हैं। लाइक यहाँ पे हम B3 से रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए कि B3 सेल पे हमारे पास ये जनरल सेल फॉर्मेट शो हो रहा है। अब अगर हम किसी दूसरे सेल पे इसी फंक्शन को अप्लाई करें लाइक इक्वल टू और यहाँ से हम फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं और कॉमा लगाते हैं। अब हम डेट रेफरेंस देते हैं लाइक A3 और एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब ये देखिए कि हमारे पास फॉर्मेट है वो D4 शो हो रहा है। सेल फॉर्मेट के डिफरेंट कोड्स होते हैं जो कि लिस्ट है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप इस इमेज से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो D4 सेल फॉर्मेट है वो बेसिकली डेट से रेलेवेंट है और G जो फॉर्मेट है वो बेसिकली जनरल सेटिंग से रेलेवेंट है। तो आप इजीली फॉर्मेट को यहाँ लिस्ट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम सेल फंक्शन की 7th ऑप्शन लाइक पैरेंथेसिस को अप्लाई करते हैं। पैरेंथेसिस को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप C4 सेल पे देखिए तो यहाँ पे हमने नेगेटिव वैल्यू को पैरेंथेसिस में मार्क किया है। लेकिन अगर आप किसी पॉजिटिव वैल्यू को भी पैरेंथेसिस फॉर्मेट कर देते हैं वो कैसे किया जा सकता है। लाइक हम C2 सेल पे आते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल पे आने के बाद हम यहाँ से कस्टम चूज करते हैं और यहाँ पैरेंथेसिस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं अपने पॉजिटिव नंबर। जैसे ही हम पॉजिटिव नंबर को पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, ओके करते हैं, तो अब देखिए कि जो हमारा पॉजिटिव नंबर था वो भी पैरेंथेसिस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि 4 पे आते हैं, इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, यहाँ से हम सेल टाइप करते हैं और यहाँ से हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पैरेंथेसिस, देन हम कॉमा लगाते हैं और रेफरेंस देते हैं C2 और एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए कि अब हमें 1 मिल रहा है। इसके डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम तो दूसरे किसी सेल पे अप्लाई करते हैं लाइक इक्वल टू सेल, इक्वल टू सिंटैक्स ऐड करते हैं सेल और यहाँ से हम ऑप्शन चूज करते हैं पैरेंथेसिस, C3 सेल रेफरेंस दे देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब देखिए कि हमें C3 में जो वैल्यूज पैरेंथेसिस के बगैर फॉर्मेट मौजूद था नंबर का, में हमें ये 0 रिटर्न कर रहा है, जबकि जिस पॉजिटिव वैल्यू को हमने पैरेंथेसिस के अंदर फॉर्मेट किया था वहाँ पे हमें 1 रिजल्ट दे रहा है। तो हम सेल फंक्शन की 8th ऑप्शन लाइक प्रीफिक्स को अप्लाई करते हैं और प्रीफिक्स के लिए लाइक हमारे पास B कॉलम में जो नेम के हवाले से टेक्स्ट मौजूद है, ये देखिए कि हमने अलाइनमेंट भी डिफरेंट कर रखी है। तो यहाँ से आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं, यहाँ पे हम सेल फंक्शन लगाते हैं। सेल फंक्शन लगाने के बाद हम यहाँ से चूज करते हैं प्रीफिक्स और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ पे B2 सेल रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसको तीनों सेल्स के ऊपर लाइक ड्रैग करते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या है कि आपने अपने सेल की जो अलाइनमेंट कर रखी होगी यहाँ से हमें साइन मिल रहा है। लाइक अगर आप B2 सेल पे आए और हमने अली जो नेम लिखा है वो लेफ्ट अलाइनमेंट के साथ है, यहाँ पे भी आपने टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन किया होगा, आपको फिक्स फंक्शन के थ्रू सिंगल कोटेशन मार्क मिलेगा। और अगर आपने राइट अलाइनमेंट कर रखा होगा लाइक कोटेशन मार्क मिल रहे हैं और उस पर आपने अपने टेक्स्ट को सेंटर लाइन किया है तो आपको यहाँ पे कार्टर का साइन नजर आएगा। सो अब हम सेल फंक्शन के 9th ऑप्शन लाइक प्रोडक्ट को हम कैसे असेस कर सकते हैं सेल फंक्शन के थ्रू। तो इसको अप्लाई करने से पहले हमें अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो सेल होता है वो बेसिकली 2 में प्रोटेक्शन में काम कर रहा है। लाइक या तो वो आपका सेल लॉक्ड होगा या अनलॉक्ड होगा। अगर आप C3 सेल पे आए तो ये सेल जो है हमारा लॉक नहीं है, हम ओके करते हैं। और अगर हम अपने C4 सेल को चेक करें, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे आते हैं और प्रोटेक्शन में ये देखिए कि लॉक्ड वाली ऑप्शन चेक है, इट मींस कि ये वाला सेल हमारा लॉक है। प्रोटेक्ट की ऑप्शन अप्लाई करते हैं, लाइक इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, सेल
फंक्शन और यहाँ से हम 9th ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट और यहाँ से हम कॉमा लगाते हैं और अपना सेल रेफरेंस देते हैं लाइक C3 और एंटर की प्रेस करते हैं। जो सेल आपका लॉक नहीं होगा प्रोटेक्ट सेल फंक्शन के थ्रू आपको 0 रिजल्ट मिलेगा और अगर आपने सेल को लॉक किया है तो हम इक्वल टू साइन प्रेस करते हैं सेल फंक्शन, देन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं प्रोटेक्ट, बाद हम कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हम यहाँ से सेल रेफरेंस देते हैं C4 और एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए कि जो सेल हमारा लॉक था उसमें हमें 1 रिजल्ट मिल रहा है जबकि जो सेल हमारा लॉक नहीं था हमें 0 वैल्यू मिल रही है। तो यू अपने सेल के लॉक या अनलॉक होने की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम देखते हैं सेल फंक्शन के थ्रू हम रो नंबर कैसे ले सकते हैं। लाइक हम किसी भी सेल पे आते हैं, इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं, यहाँ से हम टाइप करते हैं सेल, सेल के बाद हम यहाँ से ऑप्शन 10 सेलेक्ट करते हैं रो और कॉमा लगाते हैं, कॉमा लगाने के बाद हम किसी भी सेल का रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें रो नंबर 4 मिल रही है। अगर आपने B4 सेल पे क्लिक करें तो ये देखिए कि आपकी रो नंबर ये B4 रो ही बन रही है। अब हम सेल फंक्शन की 11th ऑप्शन लाइक टाइप करते हैं। टाइप के लिए हम क्या करते हैं कि हम किसी भी सेल में से अपना डाटा अरेज कर देते हैं, लाइक A3 सेल में से डाटा रिमूव कर देते हैं। फंक्शन की तीनों ऑप्शंस को अप्लाई करते हैं। लाइक सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारा सेल ब्लैंक हो टाइप हमें क्या रिजल्ट देता है। लाइक हम इक्वल टू को साइन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हम सेल टाइप करते हैं, यहाँ से अगेन हम 11th ऑप्शन टाइप सेलेक्ट करते हैं और कॉमा लगाने के बाद हम अपना ब्लैंक सेल का रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब देखिए B4 ब्लैंक, तो हमें रिजल्ट में टाइप के थ्रू B नजर आ रहा है। अब हम सेकंड ऑप्शन अप्लाई करते हैं, लाइक इक्वल टू का साइन सेल टाइप करते हैं, सेल के बाद हम 11 टाइप सेलेक्ट करते हैं और अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, लाइक कॉमा लगाने के बाद हम टेक्स्ट सेल का रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। तो टेक्स्ट सेल की बगल में हमें L4 लेबल का जो रिजल्ट है वो दे रहा है और अब हम थर्ड ऑप्शन अप्लाई करते हैं, लाइक इक्वल टू सेल और यहाँ से हम टाइप सेलेक्ट करते हैं और टैब की प्रेस करते हैं, देन कॉमा लगाते हैं और अब हम अपना जो न्यूमेरिक वैल्यू का जो सेल रेफरेंस है वो देते हैं, लाइक C3 और हम एंटर की प्रेस करते हैं। हमें न्यूमेरिक वैल्यू में वो 4 वैल्यू है वो रिजल्ट में दे रहा है। तो यहाँ से आप 3 टाइप ऑफ डेटा जो है वो असेस कर सकते हैं कि आपके सेल में किस तरह का डाटा मौजूद है। अब हम लास्ट ऑप्शन सेल फंक्शन की लाइक कॉलम विड्थ हम कैसे निकाल सकते हैं अपने सेल की। हम इक्वल टू का साइन प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम सेल टाइप करते हैं और सेल के बाद हम यहाँ से लास्ट ऑप्शन विड्थ सेलेक्ट करते हैं, टैब की लगाते हैं, हम किसी भी सेल का रेफरेंस देते हैं, लाइक A4 सेल का हम यहाँ पे रेफरेंस देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। देखिए हमें सेल की विड्थ जो 9 मिल रही है। अब अगर हम तीनों अपने कॉलम्स के ऊपर यही फार्मूला लगाएं, लाइक इक्वल टू साइन सेल प्रेस करते हैं और विड्थ के बाद हम कॉमा लगाते हैं और यहाँ से हम B4 सेल देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। तो अब हमें B4 जो कॉलम है की विड्थ 16 मिल रही है। अब हम C कॉलम पे इसको अप्लाई करते हैं, लाइक सेल और यहाँ से हम विड्थ सेलेक्ट करते हैं और देन कॉमा, अब हम C कॉलम का रेफरेंस देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। तो देखिए कि तीनों कॉलम्स की जो विड्थ है, नंबर्स में रिजल्ट लेना चाहें तो विड्थ सेल विड्थ फंक्शन के थ्रू हम इसका असेसमेंट कर सकते हैं। सो डियर एक्सेल लर्नर्स, उम्मीद है हमारा आज का ट्यूटोरियल आपको एक्सेल सेल फंक्शंस अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को आपके सोशल कॉन्टेक्ट में जो लोग भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्किल सीखना चाह रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। आप अपनी कीमती राय के लिए कमेंट कीजिए, हमें अपना वीडियो फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में आप फिर मुलाकात होती, तब तक के लिए